नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का चहुं ओर विरोध हो रहा है। विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी का। पप्पू यादव के समर्थन में अगर कहें तो सभी खड़े हो गए हैं, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी हो या फिर कांग्रेस। उसके अलावा अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो जीतन राम मांझी भी खड़े हो गए हैं और इधर मुकेश सहनी भी सरकार का विरोध कर रहे हैं इस मामले में, इस मसले पर। और अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के अंदर भी इस मामले में अंतर विरोध हो गया है और बीजेपी के अंदर से भी विरोध के स्वर उठ गए हैं इस मामले को लेकर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एक बयान सामने आया है। बीजेपी के एमएलसी हैं रजनीश कुमार, पहचान गए होंगे आप, चर्चित रहते हैं अक्सर। बीजेपी के एमएलसी हैं रजनीश कुमार, जो बेबाक बयानबाजी करने में विश्वास करते हैं, खुलकर बोलते हैं, सरकार के खिलाफ भी कभी कभी खड़े हो जाते दिखते हैं। तो इस बार फिर एक बार कहीं ना कहीं वो सरकार के इस कदम के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध कर दिया है। रजनीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट किया है, उस पर जो कुछ लिखा है वो हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर जो रजनीश कुमार लिख रहे हैं। रजनीश कुमार लिखते हैं, पूर्व सांसद श्री पप्पू यादव को इस समय में गिरफ्तार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि श्री पप्पू यादव जी को अविलंब रिहा किया जाए। तो पप्पू यादव के लिए खड़े हो गए हैं रजनीश कुमार, यानी बीजेपी के अंदर से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अगर आपको बताएं, इस मामले में कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार भले ही गिर रही है, पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये सारी साजिश बीजेपी की तरफ से ही रची जा रही है। वजह भी साफ है, क्योंकि पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद के ऊपर हाथ डाला। दरअसल बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी इस पूरे मामले में, जो मामला एम्बुलेंस का था, उस मामले में विलेन की तरह सामने आए। पप्पू यादव ने सारा राज खोला, पप्पू यादव पहुंच गए उनके आवास पर और पप्पू यादव ने छुपा कर रखे गए एम्बुलेंस को उजागर कर दिया। जनता के सामने, लोगों के सामने, मीडिया के सामने सब कुछ सामने आ गया। और उसके बाद तो राजीव प्रताप रूड़ी की भद पिट गई। राजीव प्रताप रूड़ी से सवाल पूछे जाने लगे और राजीव प्रताप रूड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं, सवालों के घेरे में खड़े हो गए। मामला पटना के हाईकोर्ट भी पहुंच गया और पटना के हाईकोर्ट में ये आवेदन देकर मांग की गई कि राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ एफआईआर किया जाए, क्योंकि कोरोना के संकट की घड़ी में इस तरह से 70 एम्बुलेंस को छुपा कर रखा जाना सबसे बड़ा पाप है। और एक तरह से इस पर हत्या का पाप जिस पर कहा जाएगा लगेगा, क्योंकि मरीज जिस तरह से भटक रहे हैं बिहार के अंदर, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं लोगों को, चिकित्सा व्यवस्थाओं की जो पोल खुल रही है बार बार, चिकित्सा व्यवस्था के दयनीय हालत जो है सामने आ रही है। मरीजों को इलाज के लिए बेड भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, दवा भी नहीं है, और एम्बुलेंस जो मनमानी किए जा रहे हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस के लोगों के द्वारा मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे में अगर इन 70 एम्बुलेंस को सरकार अगर चलाती रहती तो शायद बहुत लोगों को बड़ी राहत मिलती। तो इसको लेकर पूरी तरह से घिरे हुए हैं राजीव प्रताप रूड़ी। और यूँ कहें कि अगर बीजेपी भी घिर गई है सीधे सीधे, और बीजेपी की छोड़िए नीतीश सरकार ही घिर गई है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर इस मामले में दोषी कौन है। अगर ये सरकारी एम्बुलेंस थे सरकार की तरफ से, तो आखिर उनके घर पर क्यों रखा गया, और अगर उनके भी तरफ से अगर सांसद निधि के ये एम्बुलेंस है तो आखिर इन्हें एम्बुलेंस को चालू क्यों नहीं करवाया गया। जवाब ये दिया गया कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही ओछी, जिसको कहा जाए, बात हो गई, ओछी बयानबाजी होगी कि ड्राइवर नहीं मिलने की वजह से अगर एम्बुलेंस को खड़ा रखा जाए, वो भी ऐसे मौके पर जहां एक समय देश के अंदर और यूँ कहें कि बिहार के अंदर भी मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बिहार में खासकर पटना राजधानी की जो हालत है बद से बदतर है, मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा काम जो है बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो पप्पू यादव ने इस बात का खुलासा किया, तो पप्पू यादव आज फंस गए हैं। पप्पू यादव को फंसाया जा रहा है, इस तरह की बात सामने आ रही है। पप्पू यादव को पकड़ लिया गया है पटना पुलिस के द्वारा, उन्हें गांधी मैदान में बैठा कर रखा गया है। और जो खबरें भी आ रही हैं अभी की, पप्पू यादव को बेऊर जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, तैयारी हो रही है, क्योंकि पप्पू यादव को 32 साल किसी पुराने केस में फंसाकर जेल भेजने की तैयारी की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी सब कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से, जिस कदर से पप्पू यादव को सुबह से, आज सुबह के वक्त से ही अभी तक बैठा कर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि सरकार जो है
जिस तरह से सरकार की फजीहत करा रहे थे पप्पू यादव, उसके बाद अब सरकार गुस्से में है, सरकार बदला लेने के मूड में नज़र आ रही है और सरकार पप्पू यादव को जेल भेजने के लिए किसी भी कदर पर, किसी भी मतलब कीमत पर उन्हें जेल भेजने के लिए तैयार नज़र आ रही है। ये दिख भी रहा है क्योंकि अभी फ़िलहाल मामले को जज किया जा रहा है, थाने पर हालांकि भीड़ लगी हुई है, समर्थक जुटे हुए हैं, तमाम बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि बीजेपी का विरोध भी सामने आ गया, तमाम सहयोगी पार्टियां भी विरोध में खड़ी थी और बीजेपी, जिस पर सीधा सीधा बीजेपी इस मामले में फंस रही थी क्योंकि बीजेपी सांसद आरोपों के घेरे में थे, पप्पू यादव ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया था, तो बीजेपी के अंदर से भी विरोध के सुर उठ गए हैं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। तो अब सरकार की पूरी फजीहत तय है, नीतीश सरकार की फजीहत तय है और एनडीए के अंदर जिस तरह से विरोध के सुर उठ रहे हैं, एनडीए में बीजेपी भी विरोध में खड़ी हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो कई नेता हैं इस मामले का विरोध कर रहे हैं। तो अब समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल में पड़ गई है नीतीश सरकार। पप्पू यादव से पंगा लेकर सीधे सीधे पप्पू यादव को गिरफ्तार करके, पप्पू यादव को थाने ले जा करके, और अब कहीं ना कहीं जो साजिश है कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन बीजेपी का तगड़ा विरोध आने के बाद सामने मामला गंभीर हो जाता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। अब तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।